हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग साइंस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और यह है उत्प्लावन बल यानी बुयाएंट फोर्स। और इसमें हम इसके बाद आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी बताने वाले हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को भी हम बताने वाले हैं। और आज के वीडियो को पूरा देखने से साइंस की कुछ फैक्ट्स, ऐसी बातें हैं जो सोचने पे आश्चर्य हमें सरप्राइज वाली बात लगती है, बट उसको हम लोग सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैसा क्यों होता है। जैसे आप सब एक चीज़ देखे होंगे कि जब तक बाल्टी जो होता है कुआं के अंदर रहता है, जब हम बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं के अंदर से, तो जब तक बाल्टी कुआं के अंदर रहता है हमें काफ़ी हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुआं से बाहर निकलता है वो भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जैसे समुद्र में, आप कोई समुद्र है या कोई नदी है, तालाब है, उसमें अगर हम क्या करें कि एक लोहा का छोटा सा कील अगर डुबा दें, एक सिक्का डुबा दें, तो वो डूब जाता है, वो नीचे चला जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नाव, अगर हम देखते हैं कि समुद्र में बड़ी बड़ी नाव जो है, जो कील के वजन से लाखों करोड़ों गुना उसका वेट जो है अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस जल के सतह के ऊपर तैरता है, वह डूबता नहीं है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जिसका वजन कम होता है वो तैरता है, जिसका वजन अधिक होता है वो डूब जाता है। बट कील जो है कम वजन होने के बावजूद भी वो डूब जाता है, लेकिन नाव जिसका वजन काफ़ी अधिक होता है वह पानी के ऊपर तैरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सारे चीज़ को आज की वीडियो से आपको समझ में आने वाला है। तो आइए, सबसे पहले हम आपको उत्प्लावन बल के बारे में समझाते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देंगे, और ऐसे एग्जाम्पल्स जिससे हम अपने दैनिक जीवन में फील करते हैं, उससे आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये जल है, ये पानी है, और यहाँ इस जल के सतह पे आप क्या करें कि एक लकड़ी का तख्ता रखें। मान लीजिए कि ये कोई लकड़ी है जो हम इस पानी के ऊपरी सतह पे रख रहे हैं। ये लकड़ी का कोई तख्ता है जिसको हम पानी के ऊपरी सतह पे रख दिए। अब बताइए होगा क्या कि यह लकड़ी का तख्ता जो है इस पे ऊपर की ओर ही फ्लो करेगा, मतलब ये नीचे की ओर क्या होगा, नीचे इस पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि ऊपर की ओर ये फ्लो करेगा, बहेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी में यहाँ नीचे से क्या हो रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है। पानी में नीचे से इस लकड़ी की तख्ता पर एक फोर्स काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है, और इसी बल को हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप एक यूज तो जनरली आप अपने डेली लाइफ में किए ही होंगे, ऐसा देखे ही होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बाल्टी है और इस बाल्टी में भी पानी पूरा भरा हुआ है, और जब हम क्या करते हैं कि नहाने के समय, जनरली जब हम नहाने जाते हैं और बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ, और इस बाल्टी में जब हम मग को डुबाते हैं, जब आप इसमें मग को डुबाएंगे, जो छोटा सा एक बर्तन है, इसको आप अगर डुबाएंगे मग को, तो होगा क्या कि जब तक ऊपर है तब तक इसको इधर लाना आसान है, लेकिन जैसे ही आप इस मग को पानी में डुबाते हैं, तो डुबाने के साथ आपको लगता है कि अब हमें कुछ ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। पानी में जैसे जैसे अंदर जाता है, आपको अधिक बल लगाकर उसको अंदर की ओर ले जाना पड़ता है। और जैसे ही इस मग को आप, जैसे मान लीजिए कि इस मग को आप यहाँ नीचे तक लाकर, मग को आप नीचे तक लाए और यहाँ इसके पेंदी में सटाकर और छोड़ दिए, तो फिर छोड़ने के साथ ही क्या होता है, ये मग थोड़ी ही सी देर में क्या होता है, ऊपर की ओर फिर से आ जाता है। ऐसा होता है ना? तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी में मग है, और पानी में होने के चलते यहाँ पानी में नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है, जिसके चलते यह मग जो है ऊपर की ओर बढ़ जा रहा है और ऊपर जो है फिर से फ्लोट करने लग रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो नीचे से ऊपर की ओर बल काम कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाएगा। ठीक वैसे ही कुआं वाले एग्जाम्पल में भी होता है। रियल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है, और यहाँ पे जब इस कुएं में भी पानी भरा हुआ है, और जब इसमें हम बाल्टी को डुबाते हैं, जब बाल्टी फेंकते हैं इसमें पानी को भरने के लिए, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ बाल्टी जो है आया, और इस प्रकार से बाल्टी अंदर की ओर गया,
और इसमें हम क्या करते हैं, रस्सी वगैरह के माध्यम से ऊपर की ओर खींचते हैं, तो जब तक बाल्टी जो है पानी के अंदर रहता है तब तक हमें यह भारी नहीं लगता, काफ़ी हल्का लगता है। लेकिन हल्का इसलिए लगता है क्योंकि नीचे से एक फोर्स काम कर रहा है, नीचे से एक बल काम कर रहा है जो इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा रहा है, और हम भी इसको खींच रहे हैं और नीचे से भी एक बल लग रहा है इसको उठाने के लिए, जिसके चलते हमें हल्का लगता है। लेकिन जैसे ही यह पानी के ऊपर आता है, तो जब पानी के ऊपर आ गया तब तो नीचे से कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तब जाकर हमें इस मतलब यह अपने वास्तविक जो इसका रियल वेट है उतना इसका वेट लगेगा, यानी जितना भारी है उतना भारी हमें प्रतीत होगा। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये निकला कि किसी भी द्रव में, देखिए हम यहाँ पे उत्प्लावन बल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी भी द्रव में आंशिक रूप से, यानी थोड़ा सा आंशिक रूप से या पूर्णतः या पूरा पूरा, जब कोई वस्तु किसी द्रव के अंदर आंशिक रूप से या पूर्णतः डूबा रहता है, तो उस वस्तु पर नीचे की ओर से, मतलब उस वस्तु पर द्रव में नीचे की ओर से एक, नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और उसी बल को हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं, और इस घटना को उत्प्लावकता के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का। तो यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई रहती है, तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगती है, और वह बल जो है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि मतलब उस द्रव में नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगता है, उसी बल को तो हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ऐसा हम पहले ही आपको समझा दिए। और यह जो बल है ये किसके बराबर होता है, तो द्रव, मतलब जब कोई वस्तु को हम डुबाएंगे तो कुछ वहां से द्रव हटेगा, और हटाए गए द्रव का जो भार होगा उसके बराबर होगा, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता। अब इसी चीज को आपको समझना है, ये जो पॉइंट है। जैसे देखिए आप इमेजिन कीजिए कि ये कोई बाल्टी है, और यह बाल्टी जो है ये भरा हुआ है, यह बाल्टी पानी से भरा हुआ है, यानी इसमें पूरा जल जो है इसमें भरा हुआ है, यानी यह ऊपर तक पानी से बाल्टी भरा हुआ, और हम क्या कर रहे हैं कि इस बाल्टी में हम कोई गेंद रख रहे हैं, यानी कोई गेंद है जो हम इस बाल्टी के ऊपर से इस गेंद को रख रहे हैं। और जब इस गेंद को हम बाल्टी के ऊपर, देखिए अभी पानी में ये नहीं गया है, पानी के ऊपर है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको हम पानी के अंदर की ओर ले जाएंगे तो रियल में होगा क्या कि जब ये पानी के अंदर जाएगा गेंद, तो मतलब यह गेंद जितना मतलब आयतन, जितना भाग ये कवर करेगा, उतना पानी जो है बाहर की ओर फ्लो होगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा बर्तन जो है भरा हुआ है। तो जैसे ही ये अंदर की ओर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यह अंदर आया, और ऐसे हम अपने हाथ से ही इसको अंदर की ओर ले गए हैं, इसको यहाँ तक ले आए, तो जब यहाँ ले आएंगे तो ये कितना दूर, जितना दूर घेर रहा है ना पानी में, उतना पानी का भाग जो है बाहर की ओर फ्लो करेगा, यानी इसमें से पानी जो है बाहर की ओर निकलेगा। तो देखिए गेंद का आयतन जितना है उतना ही द्रव्यमान, गेंद का जो मतलब जितना दूर गेंद घेर रहा है उतना दूर का जल जो है ये क्या हुआ, मतलब वहां से हट गया, विस्थापित हो गया। तो इसी को हम कहेंगे हटाया गया द्रव, और हटाया गया द्रव का भार जितना है उतना ही बल जो है इस गेंद पर नीचे से ऊपर की ओर लगता है। फिर से देखिए द्रव में नीचे से ऊपर की ओर जो लगा हुआ बल है, यहाँ हटाए गए जो द्रव हटाया गया, इस हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी ये जो उत्प्लावन बल लग रहा है ये किसके बराबर है, जितना द्रव यहाँ से हटा दिया गया उतने के बराबर है। आया समझ में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। फिर से एक बार सुनिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई रहती है तो उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आए समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको समझना है। जैसे हम आपको क्लास के शुरू में ही बताएं
कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब कोई बड़ा सा नदी है या समुद्र वगैरह है, तो हम देखते हैं कि समुद्र वगैरह में जनरली हम जब एक सिक्का फेंक दे, कोई सिक्का फेंक रहे हैं या कोई हम कील छोटा सा, आप बताइए कील तो काफ़ी आकार में छोटा होता है, इसका वेट कम ही होता है, कील है तो कील का वेट तो कम ही होता है। जब हम कील को इस समुद्र में फेंकेंगे तो कील डूब जाएगा, इसका भार बहुत कम है फिर भी ये डूब जाएगा। लेकिन बड़ा सा नाव जो होता है, बहुत बड़ा नाव, ये बड़ा नाव होने के बावजूद भी यह मतलब क्या होता है, समुद्र में तैरते रहता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए कील जब पानी में आता है, कील जब पानी में आएगा तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है, यानी इसके सतह का जो क्षेत्रफल है, इसका सतही क्षेत्रफल जो है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है। और काफ़ी कम सरफेस एरिया होने के चलते जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम जो है ये जल को हटाएगा यहाँ से। यहाँ इसका सरफेस एरिया कम है जिसके चलते बहुत कम पानी को हटाते हुए अंदर जाएगा। तो बहुत कम पानी हटाया, यानी द्रव मतलब जो हटा रहा है उस द्रव का भार काफी कम है। तो जब द्रव का भार बहुत कम है तो नीचे से उत्प्लावन बल भी कम ही लगेगा। तो जब नीचे से उत्प्लावन बल कम लग रहा है, यानी नीचे से इसको ऊपर फेंकने वाला बल कम लग रहा है, जिसके चलते यह क्या होगा, आसानी से डूब जाएगा। लेकिन नाव के संदर्भ में देखिए, बड़ा सा नाव जो है इसमें क्या है, तो इसका सरफेस एरिया देखिए, इसका सरफेस एरिया, इसका सतही क्षेत्रफल जो है काफ़ी अधिक है। और इसका सरफेस एरिया बहुत अधिक होने के कारण जब यह समुद्र में जाएगा तो इसको अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में जल को हटाना पड़ेगा। और यानी यहाँ पे द्रव जो है काफ़ी अधिक हट रहा है, यानी हटाए गए द्रव का भार बहुत अधिक हो गया। तो जब द्रव का भार बहुत अधिक होगा तो उत्प्लावन बल भी क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही होता है। जितना ही अधिक द्रव का भार यहाँ हट रहा है उत्प्लावन बल भी उतना ही अधिक हो रहा है। यानी उत्प्लावन बल का मतलब क्या, नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स उतना ही अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। तो जब नीचे से ऊपर की ओर बहुत अधिक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तो बताइए नीचे की ओर डूब पाएगा क्या, नहीं, यह ऊपर ही फ्लो करेगा, ऊपर ही तैरते रहेगा। तो यही कारण है कि लोहे का छोटा सा कील पानी में डूब जाता है, बल्कि उसके लाख गुना ज़्यादा वेट का जो नाव होता है यह समुद्र में नहीं डूब पाता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में हम आपको बताएं उत्प्लावन बल के बारे में और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और फिर कमेंट्स करना ना भूलें।